हाय एवरीवन, मेरा नाम है आरती। वेलकम बैक। आज काफ़ी दिन के बाद मैं बाहर की सफाई कर रही हूँ। ज़्यादातर मौका नहीं मिलता है और कभी अगर मौका होता भी है तो क्योंकि ठंड ज़्यादा पड़ने लगी है तो मैं बाहर का जानबूझकर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी उस समय जागी होती है सुबह के समय। और उस टाइम पर अगर मैं बाहर निकलूँगी तो मेरी बेटी भी बाहर निकलेगी और पानी डालने लगूँगी तो बीच में आ जाती है, उसके सॉक्स गीले हो जाते हैं, उसके कपड़े गीले हो जाते हैं। इसलिए मैं छोड़ देती हूँ और अपने कन्वीनियंट टाइम के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पौधों में पानी डाल देती हूँ। रोज़ अब डालने की ज़रूरत पड़ती भी नहीं है क्योंकि ठंड का मौसम है और पानी रोज़ डालने की ठंड के मौसम में ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक्चुअली मैं नोटिस कर रही थी पौधों के ऊपर धूल जम गए थे, सीढ़ियों पे भी थोड़ा थोड़ा धूल हो गया था। पापा एक्चुअली हैं नहीं, गांव में हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि मेरे फ्री होने से पहले ही पापा पानी डाल दिया करते थे। पर क्योंकि अब पापा हैं नहीं यहाँ पर, तो ये क्योंकि अब मेरी जिम्मेदारी है तो आज मैंने पौधों में पानी भी डाल दिया और सीढ़ी को भी अच्छी तरह से धो दिया है। हालांकि ऊपर की सीढ़ी भी साफ़ करनी थी मुझे, लेकिन जितना सामने था मैंने उतना साफ़ कर दिया। फर्स्ट फ्लोर का मैं ऐसे करती हूँ, फर्स्ट फ्लोर की सफाई जब मैं करती हूँ तब मैं उसके आगे उसके सामने वाली सीढ़ी साफ़ कर लेती हूँ। फिर सेकंड फ्लोर जब जाती हूँ तो सेकंड फ्लोर की सीढ़ी साफ़ कर देती हूँ। तो इस तरह से पूरी सीढ़ी की सफाई हो जाती है, एक साथ नहीं पर ब्रेक में हो जाती है। इस समय मैं अंदर वाले रूम में हूँ जहाँ पे मैं और मेरी बेटी सोते हैं। एक्चुअली यहाँ पे हस्बैंड नहीं सो पाते हैं क्योंकि उनका पैर जो है वो दीवार से छूता है। ये बेड उनके हिसाब से छोटा है तो वो बाहर वाले रूम में वो सोते हैं। और बेटी एक्चुअली अंदर यहाँ पर लेटी हुई थी और मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, तो मैं उसे काफ़ी इंसिस्ट करने के बाद वो नीचे उतरी है। तो मैं एक्चुअली बेडशीट रोज़ तो नहीं चेंज कर पाती हूँ, लेकिन हाँ, हफ्ते में एक बार मैं कोशिश करती हूँ किसी भी हालत में बेडशीट चेंज कर दूँ, क्योंकि ये मैं नॉर्मली हाथ से ही धोती हूँ। अगर मेरा मशीन चल भी रहा होता तो मैं मशीन में इसे नहीं डालती हूँ, बिकॉज़ आई डोंट नो मशीन में ये बेडशीट की सफाई हो नहीं पाती है। तो मैं हाथ से ही इन बेडशीट्स को धोती हूँ और जितने जल्दी इसको धो दिया जाए उतना अच्छा होता है। सफाई में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। तो ये रूम ऑलमोस्ट सेट हो चुका है। बेसिकली नीचे की सफाई तो एक्चुअली इतना गंदा होता नहीं है नीचे, और ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होती है वो आप देखेंगे तो सामान सब अस्त व्यस्त रहता है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये एक एक करके इतना सामान बिखर कैसे जाता है। मतलब जब मुझे सफाई करना होता है तो मुझे पहले सोचना होता है कि कितना टाइम लग जाएगा, तो ज़्यादातर टाइम मेरा लग जाता है इन सामान को समेटने में। एक एक करके सारी चीज़ें आगे वाले रूम में आ जाती है और फिर एक एक करके मुझे अंदर रखना होता है। अभी आप जो देख रहे हैं, मेरी बेटी मुझे एक वक्त में कोई काम करने नहीं देती है, वो कुछ ना कुछ उसको चाहिए होता है। इस समय उसने एप्पल लिया और आजकल ये ऐसा करती है, वो मुझे कहती है मम्मा मुझे ऐसे ही एप्पल खाना है। 2 बाइट लेने के बाद वो मुझे कहती है मम्मा काट के दो। तो उसने 2 बाइट लिया और फिर उसने एप्पल छोड़ दिया। और फिर जो मैं करूँगी, बेसिकली ये जो खिड़की जब मैं साफ़ करती हूँ तो वो भी आ जाती हैं यहाँ पे साफ़ करने के लिए। तो मैंने भी उसे एक कपड़ा दे दिया है क्लीन करने के लिए और इस समय वो मम्मा की हेल्प कर रही है। शी इज़ क्वाइट हेल्पफुल, पर जहाँ पे डस्ट वगैरह होता है मैं उसे नहीं लाना चाहती हूँ। बट क्या होता है कि बच्चे कई बार समझते नहीं है। इस समय मैं उसे समझा रही थी लेकिन वो लोटने पोटने लग गई, तो मैंने फिर उसे गोद में उठा लिया। गोद में लेकर मैंने कुछ काम किया, फिर मैंने उसका मन बहला दिया। तो इस समय तो मैंने सिर्फ ऊपर का सब सामान समेट कर एक जगह पर रख दिया है। फिर उसे मुझे ध्यान में आया, एक्चुअली कल हस्बैंड ने पपाया लाया था और एक स्लाइस कटा हुआ था
तो इसे पपाया दिख गया, तो इसे पपाया खाना था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अगर काम करने बैठ जाऊंगी तो इसका नाश्ता देर हो सकता है, तो कुछ ना कुछ ये बच्चा खाता रहे, मेरा काम तो चलता ही रहेगा। तो इसने अभी पपाया खाया है और इसके बाद हम करेंगे नाश्ता। इधर देखो मम्मा पास, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए रोटी बना के लेके आओ। चल ले जाओ चेयर। हाँ। नहीं आता। आप रोटी बनाओगे? हाँ। आपको आता है रोटी बनाने? हाँ। आपको किसने सिखाया है? मम्मा। मम्मा हेल्प करें आपकी? नहीं। बेटा बगैर हेल्प के थोड़ी कोई आगे बढ़ता है। आपको शुरुआत में किसी ना किसी की तो हेल्प लगती है ना। मम्मा आपको कुछ सिखा रहे हैं। नहीं। हाँ ऐसे ऐसे, वेरी गुड। सुनो, पूरा ऐसे नहीं पकड़ते, उसे ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे ऐसे करो। हाँ अब रुको 1 मिनट रुको। अब हम इसे ऐसे रखेंगे, इसमें तो पैथर लगाया नहीं हमने। ये तो क्या होता है पता है, अगर पैथर नहीं लगाएंगे ना तो वो चिपकने लगता है। चलो अब मम्मा ने रखा है, अब इसको और रोल करो और सेंटर पे रखना है इसको। हाँ कुछ नहीं आप करो, करना शुरू करो। हाँ वेरी गुड। और ऐसे गोल करना है। चलो थोड़ा दम लगा के। हाँ वो बीच में नहीं पकड़ते, यहाँ पे कॉर्नर में हैंडल है ना, इसको ऐसे पकड़ते और ऐसे करो। वेरी गुड। ये बन गया मेरा बेबी का रोटी, ये बन गया मेरे बेबी का रोटी। क्या? अब मम्मा इसको सेक लेते हैं। अब तुम जाओ, मम्मा इसको सेक कर लाते हैं। इसे मम्मा सेके नहीं, बच्चे आग के पास नहीं रहते हैं। देखो मम्मा ने अभी गैस जलाया नहीं है। जब बच्चे छोटे बच्चे लोग गैस किचन में होते ना तो गैस नहीं जलाना चाहिए बिल्कुल भी। पता है तुमको, मेरी मम्मी एक बार बोली थी मुझे, मैं जब एक बार छोटी थी ना, मेरी मम्मी ने बताया था मुझे। ये हस्बैंड की रजाई है, घर के सामने 11:30-12 बजे तक धूप रहती है, तो मैं प्रेफर करती हूँ इसे सामने ही डाल दूँ, क्योंकि ये काफ़ी हैवी है, मैं इसे छत पे नहीं ले जा सकती हूँ, हालत ख़राब हो जाएगी। और अगर इसे मैं तार पे डालूँगी भी ऊपर तो तार ही टूट जाएगा। बेटी का नाश्ता भी हो चुका है, थोड़ी सी पूड़ी बची थी तो वो मैं उसे यहाँ पे खिला रही थी। वैसे तो ये रोटी खा लेती है, पर कभी कभी पूड़ी डिमांड करती है, तो कुछ टाइम गैप के बाद मैं इसके लिए पूड़ी भी बना देती हूँ। पूड़ी तो मुझे भी बहुत पसंद है। और कई बार ऐसा होता है कि अगर आटा ज़्यादा है और मुझे पता है कि अगर मैं इतनी 2-3 रोटियां से ज़्यादा नहीं खा पाऊँगी, तो मैं एक स्मार्ट काम अपनाती हूँ कि मैं उसकी पूड़ी बना देती हूँ और वो चट हो जाता है। क्योंकि पूड़ी मुझे बहुत पसंद है और मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है। मेरे हस्बैंड को पूड़ी नहीं पसंद है। अगर आप उस हस्बैंड को ऑप्शन देंगे पूड़ी और रोटी के बीच में, तो वो हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ रोटी ही प्रेफर करेंगे। कुछ सामान और थे जो यहाँ वहाँ पड़े थे। एक्चुअली ये कपड़े जो होते हैं मैं सुबह ऊपर डालती ज़रूर हूँ, लेकिन पूरी तरह नहीं सूख पाते हैं, तो इन्हें ऊपर नहीं छोड़ सकती हूँ, तो नीचे लाकर मैं डाल देती हूँ। ये धोने वाले कपड़े हैं और हस्बैंड के पॉकेट से आज भी मुझे पैसे मिले। कल 500 रुपये उन्होंने रखे थे और उसे मैंने धो दिए, उसे सुखा दिए और फिर मुझे पता चला, तो मुझे पैंट में से पैसे मिले जब, तो फिर मुझे उसे आयन करके फिर उन्हें दोबारा देना पड़ा। तो आज मैंने पहले ही चेक कर लिया और मुझे दोनों पॉकेट में उनके पैसे मिले। हालांकि ऐसा कभी होता नहीं है। बाद में मैंने उनसे मैसेज करके पूछा भी कि आपने मुझे टेस्ट करने के लिए दोनों पॉकेट में पैसे रखे थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझसे एक्चुअली गलती से रह गया था। तो यहाँ पे अब मेरी सफाई का काम शुरू होता है।
एक्चुअली नीचे-नीचे जब पूरी तरह से साफ़ हो जाता है, कोई सामान जब नहीं रहता है तो जल्दी-जल्दी काम हो जाता है। अगर का सामान यहाँ-वहाँ जब बिखरा होता है तो नीचे कितनी भी सफाई कर लो, घर साफ़ दिखता ही नहीं है। तो सबसे ज़्यादा टाइम जो कंज़्यूम करता है वो है ऊपर का सामान सब सेट करना। और जैसे कि मैंने सारा सामान सेट कर लिया है, लेकिन शाम तक अगर आप देखेंगे तो शाम तक वापस वही होता है कि सारा सामान एक-एक करके सब बिखर जाता है। मैं ज़्यादातर हाथ से ही पोछा लगाती हूँ, वाइपर से थोड़ा कम ही लगाती हूँ। बाकी कभी-कभी वाइपर का इस्तेमाल कर लेती हूँ, क्योंकि बेड के अंदर से अगर आपको सफाई करना है तो फिर वाइपर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इस समय मेरा पोछा लगाकर हो चुका है। मुझे गीज़र चालू करने में बहुत डर लगता है, इसे कहते हैं गीज़र फ़ोबिया। आई डोंट नो व्हाई। ये एक्चुअली स्विच जो है ये काफ़ी पुराना है और बहुत आवाज़ करता है, तो मुझे डर लगता है। तो फाइनली हम नहा चुके हैं और पूजा करने के टाइम पर बेटी भी आ जाती है, तो मेरा टाइम बहुत वेस्ट होता है, क्योंकि उसे दिया बाती खुद लगाना होता है और मैडम को आता नहीं है। तो मैं पता नहीं कैसे-कैसे ट्रिक्स अपनाकर मैं जल्द से जल्द अपना काम कराने की कोशिश करती हूँ, बट कभी-कभी बहुत इरिटेशन भी होती है। नहाने के बाद थोड़ा-सा ठंड लग रहा था और कुछ कपड़े भी धोए हुए थे, तो हमने सोचा चलो छत पर चलते हैं कपड़े सुखाने के लिए और थोड़ा धूप भी ले लेंगे। छत एक्चुअली काफ़ी गंदा था, पत्ते जो थे वो उड़-उड़ कर छत पर बिखरे हुए थे, तो मैंने छत भी साफ़ कर लिया। और धूप लेने के बाद जब हम नीचे आए तो मैंने इसकी मालिश कर दी। एक्चुअली मैंने नहा लिया था और क्योंकि मैंने इसे कल नहलाया था, तो आज मैंने इसे नहलाया नहीं, इसकी मालिश ज़रूरी थी, इसलिए मैंने इसकी मालिश कर दी है। हीटर मैंने सामने रखा हुआ है। हालाँकि मेरे लिए आसान नहीं होता है इसकी मालिश करना। एक बार ये कपड़े जब निकाल लेती है तो गारंटी नहीं है कि ये कपड़े आराम से पहनेगी या नहीं पहनेगी। तो नहलाने वाला रोज़ नहलाने वाला रिस्क मैं नहीं ले सकती हूँ फ़िलहाल, एटलीस्ट जब तक ठंडी है। ठंडी एक बार जब चली जाती है तो ये रोज़ मैं इसको नहलाती हूँ, क्योंकि वो ज़रूरी है। पर ठंड इसे बहुत जल्द लग जाती है और मैंने पिछले साल बहुत सफ़र किया है, इसलिए मैं चांस नहीं लेती हूँ। बेटी सो गई थी दोपहर में, अब शाम हो चुकी है। मैंने इसे उठाना चाहा और इसे एक लालच देना पड़ा मुझे, तो ये उठ गई है चिज्जी का नाम सुनकर। दोपहर में इसने मेरे लिए रोटी बनाई थी, तो मैंने सोचा इसके लिए कुछ स्पेशल बनाते हैं। इसे मैक्रोनी बहुत पसंद है, तो मैंने फिर इसके लिए आज मैक्रोनी बनाने का प्लान किया है।